जूनियर जनरल थे। भुट्टो साहब ने प्रमोट किया कि मेरा ताबेदार रहेगा। अच्छा, जनरल ज़ियाउल हक ने साबित कर दिया कि किसी के ताबेदार नहीं है, जिसके हाथ में डंडा होता है वही होता है। 90 दिन का वादा किया जनरल ज़ियाउल हक ने, इस्लाम का खूब इस्तेमाल किया, और उन्होंने कहा कि जी वो तो अब जो है शरई निज़ाम लाएंगे, ये करेंगे। जरा अब ये बताइए कि 77 का ये जो 5 जुलाई का दिन है, इसने एक पूरी 11 साल की, जिसे कहना चाहिए सोशल और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को ओरिजिनेट किया। पहले से भी वो थी, वो ओरिजिन्स में है, पाकिस्तान की फाउंडेशन में ही ये बातें थी, लेकिन जिस तरीके से जनरल ज़ियाउल हक ने उसको उभारा, हवा दी, जरा उसको एक समरी तरीके से ये बताइए कि क्यों हम ये समझते हैं कि ये इतना अनफॉर्चुनेट और इतना बदकिस्मत फेज है पाकिस्तान की हालिया तारीख का। जी ईरान। मेरा ख्याल ये है कि जो मुस्लिम लीग की भी जो तहरीक थी और पाकिस्तान की आज़ादी के बाद जो मुख्तलिफ सियासी जमातें बनी पाकिस्तान में, मेन स्ट्रीम जो जमातें थीं, उन सब में एक जो कॉमनैलिटी थी वो ये थी कि वो सब ये समझती थी कि हमारा मकसद सियासत का ये है कि हमने इस माशरे को जदीद दौर में लेकर आना है और उसको इस काबिल करना है कि वो दुनिया का मुकाबला कर सके तमाम शोबों में। जो ये जिसको हम ये मॉडर्निस्ट थॉट बोलते हैं, जिया की सबसे सही। बड़ी कामयाबी ये थी कि 1977 के बाद पाकिस्तान में मॉडर्निस्ट थॉट जो है वो आपके सियासी निज़ाम में इसेंशली ख़त्म हो गई और उसकी जगह जो है ये आइडिया जो है, ये नज़रिया आप समझ लें, जो है इस इनिशियली इम्पोज बट बाद में खुद भी फैलता शुरू हो गया। ये बात जो है डाल दी गई कि बेसिकली हमारा जो मकसद है पाकिस्तान में वो दुनिया से मुकाबला करना नहीं है, वो जो है पाकिस्तान को एक रोशन ख्याल सनती मुल्क बनाने का नहीं है। हम जो है बेसिकली यही चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वापस किसी दौर में चला जाए, कि लोहे के ज़माने में चला जाए, जब जो है वो ये समझते थे कि जनाब इस्लामी दुनिया जो है बड़ी जो है उरूज पे थी। सो आई थिंक कि ये जो चीज़ जो है ये बहुत अहम है, क्योंकि अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो एक मॉडर्नाइजिंग इम्पल्स होता है वो 80s में जाकर काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है और उसके बाद जो है वो कभी भी कामयाबी से उसको हम दोबारा जिंदा नहीं कर पाते। सो आई थिंक दैट इज द ग्रेटेस्ट सक्सेस बेसिकली ऑफ द जिया रेजीम। बाकी जो उनके रिफॉर्म्स थे, वो चीज़ें थी एट्सेट्रा, वो ऑब्वियसली उसमें कुछ शॉर्ट टर्म चीज़ें थी, कुछ लॉन्ग टर्म चीज़ें थी, बट बेसिकली ये उनका मकसद था और उस मकसद में आई थिंक वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए। तो ये भी बिल्कुल। हमारी एक बदकिस्मती है कि जिया जो है वो एक्चुअली जिस चीज़ को वो करना चाहते थे उसमें वो कामयाब हुए, मगर वो एक ऐसी चीज़ थी कि उनकी जो है कामयाबी में हमारे मुल्क की जो है बर्बादी की हुई। जी बिल्कुल। चाहे वो, देखिए ना, हदूद ऑर्डिनेंस है, आज तक उसको मेरे ख्याल से इक्का दुक्का माइनर अमेंडमेंट्स हुई हैं, जनरल मुशर्रफ के दौर में उसको कोई हाथ नहीं लगा सका। कई और इस तरह के कवानीन अंधाधुंध इम्पोज किए गए। ये ब्लास्फेमी का लॉ जो है उसमें इतनी चेंजेस की गई। मतलब एक लंबी फहरिस्त, अब क्या क्या गिनवाए इंसान। पूरी की पूरी एक सियासी क्रॉप तैयार की गई गैर जमाती बुनियादों के ऊपर। ये सियासत में पैसे का रवाज जो है, ये आज जो एमपी एमएनए को डेवलपमेंट फंड्स मिलते हैं अरबों खरबों रुपए के, हर ये भी जनरल ज़ियाउल हक के दौर में हुआ। और सियासत को पैसे का खेल बनाना जो है, वो
ये नहीं मैं कह रहा कि उससे पहले बिल्कुल ही यहाँ कोई दूध और शहद की नहरें बनी थी, ऐसा नहीं था। मगर इल्हान, ये जो ट्रेंड्स हैं खतरनाक किस्म के, कि अब आप ये 10 करोड़ लगाएंगे, 20 करोड़ लगाएंगे तो आप इलेक्शन जीतेंगे, आप पावर में आएंगे, फिर आप डेवलपमेंट फंड्स लेंगे, अपने पैसे निकालेंगे, ये एक पूरा करप्शन का साइकिल भी स्टार्ट हुआ। बहरहाल चूंकि वक्त की कमी है, आपको भी जाना है और हम ये चाहते हैं इसको रैप अप करें, तो जरा आज के हवाले से हमें बताइए कि आज के हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या 1977 वाले मार्शल लॉ के जो आसार या जो असबाब या थे, जो साइंस थे, क्या आपको आज भी दिखाई देता है? बहुत से लोगों का ये कहना है कि जो अदलिया और मिलिट्री का इस वक्त एक तनाव है आपस में, हेड ऑन कोलिजन की तरफ बढ़े हैं, एक फैक्टर वो हो सकता है। सियासतदानों का अदम जो एक दूसरे में ट्रस्ट जो है, डिस्ट्रस्ट है, वो भी हो सकता है। इलेक्शन के रिजल्ट्स के ऊपर एतमाद नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो भी एक जो है, मैं मुख्तलिफ मुहर्रिकात गिनवा रहा हूं। क्या आप समझते हैं कि हिस्ट्री, अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री को हम रोक सकते हैं उसकी रेपिटेशन, या इट कुड रिपीट इटसेल्फ? मेरा तो ख्याल ये है कि एक लिहाज से पाकिस्तान में एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ ऑपरेट कर रहा है ऑलरेडी। सो जो एक चीज़ जो बेसिकली हमको समझनी चाहिए वो ये है कि जब आप ये कहते हैं कि कोई ओवर्टली हुकूमत में आ जाए थ्रू मिलिट्री कू, तो जब आप ओवर्टली हुकूमत में आते हैं थ्रू मिलिट्री कू, जैसे कि मुशर्रफ ने किया या जिया ने किया या उससे पहले अयूब खान ने किया या याया खान ने किया, तो फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है संभालनी पड़ती है। बिकॉज जाहिरी बात है, अब आप जो है फॉर्मली एंड इनफॉर्मली दोनों में पावर में हैं। जो हमारे मौजूदा सेटअप का जो एक बहुत बड़ा फायदा है वो ये है कि फौज जो है और जो उसके साथ जो लोग हैं, अ, वो एज सच फॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं है। फॉर्मल हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है के लिए उनके पास पीडीएम है, उससे कुछ साल पहले पीटीआई था, शायद कुछ साल बाद दोबारा पीटीआई हो जाएगा, आपको नहीं पता यहाँ पर किस तरह वो आगे पीछे होते रहते हैं। सो आई थिंक कि ये जो एक हमारी डूल गवर्नमेंट है, या जहाँ पर इनफॉर्मली जो है अथॉरिटी किसी के पास है और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपने किसी और को आउटसोर्स की हुई है, ये एक क्राइसिस प्रोन चीज है। इसका जो पहले तजुर्बा पाकिस्तान में हुआ था वो 1950s में हुआ था, 1953 टू 58, कि जब ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को डिसमिस कर दिया गया और फिर उनकी जगह मोहम्मद अली बोगरा को लेकर आ गया। सो वो जो 4-5 साल हैं उसमें यही हमें पता लगता है कि जो इस तरह की जो हाइब्रिड सेटअप है वो बहुत अनस्टेबल होता है। बिकॉज जो सिविलियन पार्टनर है या सिविलियन फ्रंटमैन है, जो भी आप उसको कह लें, वो हर कुछ साल बाद या हर कुछ महीने बाद जो है अपनी इस पोजीशन से कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है मगर पावर किसी और के पास है, वो नाराज होना शुरू हो जाता है और अपने आप को थोड़ा बहुत जो है असर्ट करना शुरू कर देता है। और जब वो असर्शन अपने आप को करने की कोशिश करता है, तो फिर उनकी जो है और उनकी जो पेट्रन्स जो है उनके आपस में जो है फिर अनबन हो जाती है, और फिर किसी और जो है लीडर को सामने लेकर आना पड़ता है। सो आई थिंक कि जो हमारा ये करंट जो हाइब्रिड का जो दौर है, अगर आप इसको लेट से स्टार्ट कर लें फ्रॉम द डिसमिसल ऑफ नवाज शरीफ via the पैनामा पेपर वर्डिक्ट, तो ये अब पिछले कोई 6 साल से चल रहा है। सो 6 years is actually a very long time for this kind of hybrid setup। और हमारी तारीख यही हमें बताती है कि एक दफ़ा ये सेटअप जो है बेसिकली सारे सियासी ऑप्शंस को एग्जॉस्ट कर ले, कि जी आपने सुहरवर्दी को भी बिठा दिया, फिरोज खान नून को भी बिठा दिया, आपने चौधरी मोहम्मद अली को भी बिठा दिया, चुंदरीगढ़ को भी बिठा दिया, बोगरा को भी बिठा दिया, अब आप और किसको बिठाएं बेसिकली एज द फ्रंट मैन। देन वंस यू रन आउट ऑफ द पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स, उसका नतीजा फिर मिलिट्री कू ही होता है।
जी, सो मैं इसी पॉइंट पर आ तो रहा था, बड़ी बेसिकली आपने जो अहम बात कही है। हमारा जो हिस्टोरिकल जो पैरेलल है वो कोई खास अच्छा नहीं है उस हिसाब से। बहुत